मैं शपथ लेता हूँ कि विद्यार्थी मेरा धर्म है, मानवता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य है। राष्ट्र की उन्नति में मैं सदा तत्पर रहूँगा। अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ, सुंदर तथा भ्रष्टाचार मुक्त मैं भारत का निर्माण करूँगा। जय हिंद। तो आज हम लोग अध्ययन करेंगे मराठा साम्राज्य। आधुनिक भारत के पाठ्यक्रम के अंतर्गत हम लोग अध्ययन कर रहे थे किस तरीके से जो है अंग्रेज भारत में अपनी शक्ति स्थापित करते जा रहे थे। इसी कड़ी में जो हम लोगों ने अध्ययन किया, बंगाल को विजित किया 2 युद्धों के माध्यम से। कर्नाटक वार हुआ, कर्नाटक को 4 कर्नाटक युद्ध से विजित किया और उसके बाद में मैसूर को विजित किया। मैसूर में भी कितने वार हुए थे? 4 मैसूर, आंग्लो मैसूर वार हुए। अब इसके बाद में हम लोग आज अध्ययन करेंगे मराठा साम्राज्य के बारे में। देखो, मराठा जो थे ये दक्षिण भारत में मुगलों के लिए नासूर हुआ करते थे। ये वाला पूरा इनका जो है शुरुआत में मराठा साम्राज्य हुआ करता था। ठीक है, दक्षिण भारत में मुगल्स के लिए खास करके औरंगजेब के शासनकाल में मराठा शक्ति जो है अचानक उभरती है, वर्चस्व में आती है। और दक्षिण भारत में जो महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है, महाराष्ट्र और इसके अलावा थोड़ा सा आंध्र प्रदेश का हिस्सा और इसके अलावा आपका कर्नाटक का हिस्सा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, इस हिस्से में मराठे जो है अपनी शक्ति बढ़ाते हैं। तो ये चूँकि आधुनिक काल से पहले शिवाजी के बारे में हम लोग मध्यकाल में अध्ययन करते हैं। शिवाजी औरंगजेब के जो है क्या थे? समकालीन थे। औरंगजेब लगभग अपने शासनकाल के 25-26 वर्ष दक्षिण भारत के अभियान पर रहा है। उसने जो है ज़्यादातर लंबा समय अपने शासन का आधा समय जो है कहाँ व्यतीत किया? दक्षिण भारत में। कभी जो है बीजापुर को विजय कर रहा है, कभी अहमदनगर को विजय कर रहा है। तो इसी दौरान मराठे जो है शिवाजी के नेतृत्व में उभरते हैं। तो यहाँ पर जो है हम लोग आज शिवाजी के बारे में अध्ययन करेंगे। देखो, इसमें चूँकि हम आधुनिक भारत पढ़ रहे हैं, आधुनिक भारत में अब अंग्रेज़ों का वर्चस्व स्थापित हो रहा है, तो मराठे यहाँ पर उदित होते हैं। हालांकि ये जो है मध्यकालीन भारत का पोर्शन है शिवाजी, लेकिन हमने वहाँ पर शिवाजी के बारे में नहीं पढ़ाया था। तो यहाँ पर हम लोग शिवाजी के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर शिवाजी के उत्तराधिकारी जो हुए उनका अध्ययन करेंगे और इसके बाद में पेशवाई शासन में मराठा किस तरीके से आगे बढ़ता है। शिवाजी या उसके उत्तराधिकारी जो होते हैं वो राजा कहलाते हैं, जिनको जिस तरीके से राजा जो है मुगल अपने आप को क्या कहते थे? सम्राट कहते थे। मुगल अपने आप को क्या कहते थे? सम्राट कहते थे। बंगाल के राजा क्या कहलाते थे? नवाब कहलाते थे। ठीक, इसी प्रकार से जो मराठे थे, मराठा साम्राज्य के शासक थे, राजा थे, वो क्या कहलाते थे? अपने आप को छत्रपति। क्या कहलाते थे? छत्रपति। आपने सुना होगा छत्रपति शिवाजी महाराज, नाम सुना ना? छत्रपति शिवाजी महाराज। तो ये लोग अपने आप को क्या कहलाते थे? छत्रपति। तो छत्रपति जो है कुछ समय तक छत्रपति के अंतर्गत जो है मराठा साम्राज्य फलता फूलता है। उसके बाद में इनका एक प्रमुख जो है मंत्री होता है छत्रपतियों का, मराठों के शासकों का, जिसको पेशवा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेशवा। जिस तरीके से प्रधानमंत्री यानी मुख्यमंत्री जो होता है इनका, प्रमुख मंत्री जो मंत्रिपरिषद का सबसे बड़ा मंत्री होता है, प्रमुख मंत्री होता है, जो मुख्यमंत्री होता है या प्रधानमंत्री जो होता है, वही इनका क्या होता है? पेशवा होता है। तो एक समय ऐसा आता है कि साहू जी महाराज के नेतृत्व में जो है पेशवाओं का वर्चस्व बढ़ता है। फिर बाद में पेशवाई काल में छत्रपति जो है एकदम नीचे चले जाते हैं और सारा शासन सत्ता कौन संभालता है? पेशवा संभालते हैं। पेशवा संभालते हैं और ये पद जो है वंशानुगत हो जाता है। और आपने एक पिक्चर देखी होगी, बाजीराव मस्तानी आई थी ना, बाजीराव मस्तानी। तो बाजीराव कौन थे? पेशवा हुआ करते थे। बाजीराव जो है पेशवा हुआ करते थे। 1720 से लेकर 1740 तक ये पेशवा थे, दूसरे पेशवा थे। और उसी दौरान छत्रसाल की जो है पुत्री बाजीराव, जो कि मुस्लिम थी, मुस्लिम महिलाओं से भी हिंदू राजा शादियाँ किया करते थे, तो उन्हीं की बेटी जो थी कौन थी? मस्तानी, और उससे वो विवाह करते हैं। तो ये मूवी आई थी, इसको आपने देखा था। तो वो सब जो है आप लोग समझेंगे यहाँ पर। और पेशवाओं के शासनकाल में ही भारत में जो है अंग्रेज़ों के साथ क्या होता है? युद्ध होता है। मराठों के
अंग्रेजों के साथ में संघर्ष होते हैं, जिसको एंग्लो मराठा संघर्ष कहते हैं, एंग्लो मराठा वार कहते हैं, एंग्लो मराठा संघर्ष कहते हैं। तो इस तरीके से इसको 3-4 टुकड़ियों में बांट करके हम लोग इस चैप्टर का अध्ययन करेंगे। तो पहला जो हमारा टॉपिक होगा शिवाजी के से संबंधित। अब शिवाजी के बारे में देखो, जो महाराष्ट्र में आज भी शिवाजी को गॉड माना जाता है, शिवाजी से संबंधित वहाँ पर जो है काफ़ी कार्यक्रम होते हैं, और उस दौरान जो है महाराष्ट्र में उनके जन्म उत्सव को मनाया जाता है। अप्रैल के महीने में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था, तो अप्रैल के महीने में पूरा जो है जन्मोत्सव धूमधाम से महाराष्ट्र में मनाया जाता है, क्योंकि शिवाजी ने जो है मराठा साम्राज्य महाराष्ट्र को जो है पूरी तरीके से एकीकृत किया था। मराठे जो है पहले इधर उधर रहा करते थे, लेकिन उसको एक छत्र छाया में एक जगह बांधने का काम शिवाजी ने किया था। ठीक, तो शिवाजी से संबंधित हम लोग यहाँ पर कुछ फैक्ट्स देखेंगे। इनको हम लोग शिवाजी की जीवनी को, शिवाजी के जो है कार्यकाल को 3 भागों में बांट करके हम लोग अध्ययन करेंगे। शिवाजी का जन्म होता है सबसे जो है 1627 ईस्वी में। 1627 ईस्वी में शिवाजी का क्या होता है, जन्म होता है अप्रैल के महीने में। इनका अप्रैल के महीने में इनकी मृत्यु भी होती है, और अप्रैल के महीने में इनकी जो है जन्म भी, इनका बर्थ भी होता है अप्रैल के महीने में। तो आपको वर्ष याद रखना है 1627 में, और इनकी मृत्यु होती है अप्रैल के महीने में 1680 में। जन्म होता है शिवनेर के किले में। कहाँ होता है, शिवनेर के किले में। शिवनेर का किला जो है, और इनका जीवन किलों से ही पूरा जो है आच्छादित था। इन्होंने बहुत सारे किले अपने जीवन काल में जीते, 250 के आसपास किलों को इन्होंने विजिट किया था लगभग। तो इनका जन्म भी किले में ही होता है, शिवनेर के किले में, और वहाँ पर शिवनेरी देवी का मंदिर था, शिवनेरी देवी का मंदिर था, और शिवनेरी देवी के नाम पर ही इनका नाम पड़ा शिवाजी। क्या नाम पड़ा, शिवाजी। तो इस तरीके से इनका जन्म होता है। और जो इनके पिताजी थे वो शाहजी भोसले थे। शाहजी भोसले इनके पिताजी का नाम था, शाहजी भोसले। आपने आशा भोसले का नाम सुना होगा, लता मंगेशकर, आशा भोसले, सब क्या थे, मराठे। ये सब गायिकाएँ जो गायिका है कहाँ की है, महाराष्ट्र की मराठे। तो ऐसे टाइटल आपको मराठी लोग लगाते हुए दिखाई देंगे। तो आशा भोसले, लता मंगेशकर, ये सब बहनें हैं। तो हालांकि उसके ख़ानदान से नहीं है, लेकिन मैंने याद रखने के लिए बता दिया कि आशा भोसले से आप किसको याद रखते हो, शाहजी भोसले को। तो शाहजी भोसले इनके पिताजी थे। अब पिताजी इनके जो है ये शुरुआत में कभी जो है मुगल्स के दरबार में सेवा देते थे, कभी जो है आपका बीजापुर के जो है शासक के यहाँ सेवा देते थे, कभी अहमदनगर के शासक के यहाँ सेवा देते थे, तो कभी मुगल्स में। ठीक है, मुगल्स के समय में जहांगीर शाहजहां के शासनकाल में इनके पूर्वज जो है सेवा देते चले आ रहे थे। किसके, शिवाजी के। शिवाजी के, हालांकि जो शिवाजी के पूर्वज थे वो मेवाड़ के रहने वाले थे। कहाँ के थे, मेवाड़ के सिसोदिया वंश के थे। तो प्रश्न यहाँ पर आता है, शिवाजी के वंशज या शिवाजी के पूर्वज किस वंश से संबंधित थे, सिसोदिया वंश थे। सिसोदिया वंश अर्थात ये लोग जो है एक ठाकुर थे, सिसोदिया वंश से थे, और ये लोग क्या थे, क्षत्रिय थे, पंडित नहीं थे, क्या थे, क्षत्रिय थे, सिसोदिया वंश से संबंधित थे। और जब इस समय अलाउद्दीन खिलजी मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत का एक जो है विस्तारवादी शासक हुआ, अलाउद्दीन खिलजी। उसने दक्षिण अभियान किया था, किसके नेतृत्व में, मलिक काफूर के, पढ़ा है ना। तो मलिक काफूर के नेतृत्व में उसने दक्षिण अभियान किया था, मेवाड़ विजय भी किया था उसने, मेड़ता या मेवाड़ का भी विजय अभियान किया था अलाउद्दीन खिलजी। आपने जो है रानी पद्मावती के बारे में पढ़ा है अच्छी तरीके से। तो मेवाड़ विजय के दौरान जब अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण अभियान पर आता है, तो उस समय जो है शिवाजी के वंशज पूर्वज जो है वो भाग करके कहाँ चले आते हैं, दक्षिण में चले आते हैं, महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में। कहाँ चले आते हैं, महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में आ जाते हैं। भाई अब हम लोग अगर अपनी पीढ़ी को उठाकर देखें, पुराने बुजुर्गों को, तो आज जैसे तुम लोग रहलई में रह रहे हो, तो पुराने बुजुर्ग जो देखेंगे आप उठा करके पीढ़ी, तो आपको पता चलेगा आपकी पीढ़ी कहीं दूसरी जगह रह रही होती, और वहाँ से आकर के यहाँ शिफ्ट होकर के रहने लगी। पहले अंग्रेजों से, जैसे हमारी पीढ़ी थी, हम लोग जो है, हमारे पूर्वज जो है लखनऊ के आसपास वाले क्षेत्र में रहते थे, और उस समय लखनऊ के क्षेत्र में, अवध के क्षेत्र में जब अंग्रेजों का वर्चस्व हो गया, तो अंग्रेज जो है काफ़ी परेशान किया करते थे हिंदुस्तानियों को। तो हमारे पूर्वज वहाँ से भाग करके तराई क्षेत्र में चले गए, जंगलों में छिप गए। तराई बेल्ट में से जंगल हुआ करते थे, जंगलों में छिप गए कि यहाँ तो अंग्रेज नहीं आएंगे। तो ऐसे ही हमारे पूर्वज जो है जब वहाँ जाकर बस गए, तो आज हम लोगों की जो है वंशावली वहाँ प्रारंभ हुई। ऐसे ही होते थे। तो इसलिए अलाउद्दीन खिलजी के जो है उससे प्रभाव से, उसके आक्रमण के प्रभाव से भाग करके सिसोदिया वंश के जो है इनके पूर्वज कहाँ चले आए, महाराष्ट्र वाले क्षेत्र। अब ये क्षेत्र जो है पूरी तरीके से जो है पहाड़ी क्षेत्र है,
यहाँ पर जो है आपका उत्तर में विंध्य श्रेणी है, नर्मदा और ताप्ती जैसी नदियाँ हैं, बहुत गहरी गहरी जो है घाटियाँ हैं। भौगोलिक स्थिति देखना आप तो, और इसके अलावा पश्चिमी घाट पर्वत है जो खड़ा कगार है, ठीक, और यहाँ पर अजंता और जो है सारी पर्वत श्रेणियाँ हैं, ठीक। तो इन सब पर्वत श्रेणियों पे अगर कोई बच्चा, कोई व्यक्ति रहेगा तो वो इनके साथ उछल कूद करेगा, इन पे कूदेगा, भागेगा। तो ऐसे लोग जो है काफ़ी मेहनती होते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों के रहने वाले लोग क्या होते हैं, काफ़ी मेहनती, ताकतवर होते हैं। हाइट उनकी ज़्यादा नहीं होती। शिवाजी की हाइट हमारी जितनी हाइट की थे, ज़्यादा बड़े नहीं थे, 5 फुट कुछ इंच के थे। तो इतने जो है छोटे डील कद के होने के बावजूद भी और भयंकर ओजस्वी, इनके घोड़े जो है बहुत फास्ट भागते थे। जो इनके घुड़सवार होते थे, अपने सेनाओं, अपने सैनिकों को रखते थे घुड़सवारों को, तो बहुत फास्ट रनिंग करते थे। और इसीलिए ये लोग जो अभी पहाड़ी क्षेत्र में रह रहे हैं, तो मैदानी क्षेत्र के लोग क्या होते हैं, खुले में लड़ते हैं। मैदानी क्षेत्र, अब मुगल जो थे वो मैदानी क्षेत्र में मोस्टली थे। तो ये लोग, इन लोगों का लड़ाई करने का अभ्यास क्या था कि एक सेना आमने से आ गई, दूसरी सेना सामने से आ गई, आमने सामने से दोनों सेनाएं क्या हो गई, लड़ रही, फाइटिंग कर रही हैं, ठीक। लेकिन शिवाजी को जो है पहाड़ी क्षेत्रों के रहने वाले थे, तो इन्होंने एक गुरिल्ला पद्धति या छापामार युद्ध सीखा। छिप करके पहाड़ी क्षेत्र में ये छिप करके वार करते थे। क्या करते थे, अपने दुश्मन को जो है, इनकी एक सैनिक टुकड़ी सामने आ जाती थी दुश्मनों के, और दुश्मन को छका करके भगा, मतलब वो वहाँ लड़ते नहीं थे, सामने आ गए, फिर भागने लगते थे। उनकी सैनिक की टुकड़ी जो है भागने लगते थे, और भाग करके ला करके कहाँ लाते थे, जंगलों में और पहाड़ी क्षेत्रों में ला करके फंसा देते थे। मान लेते हैं इधर जो है ये पहाड़ी है और इधर पहाड़ी है, और इस तरीके से जो है यहाँ पर जो है दुश्मन की सेना है, और यहाँ पर कुछ लोग गए इनके शिवाजी के सैनिक की टुकड़ी, और इन्होंने क्या किया, यहाँ से इनको मतलब ये दिखा देते थे, एक दो अपना मार काट करते थे, मरमुरा जाते थे। तो अब जो दुश्मन को लगने लगता था कि ये तो हार गए, भाग रहे हैं, तो ये भागने लगते थे, इसका पीछा करते हुए ला करके इस पहाड़ी के बीच में फंसा देते थे। बस यहाँ पर इन्होंने अपने सैनिक टुकड़ी छुपा रखे होते थे, और यहाँ से पेड़ों से कूदते थे, जंप करते थे, और सबको काट पीट करके खत्म कर देते। तो इसे बोलते हैं गोरिल्ला युद्ध। कौन सा युद्ध, गोरिल्ला युद्ध, छापामार युद्ध, छुप करके वार करते थे। तो इसलिए जो है ये काफ़ी इन्होंने दुर्ग जीते, काफ़ी विस्तार किया, विस्तृत किया, क्षेत्र को विस्तार किया। तो गोरिल्ला पद्धति, छापा युद्ध देन किस समय, इस समय जो है मराठों में शिवाजी ने जो है शुरुआत किया था। तो इस तरीके से शिवाजी इस युद्ध पद्धति की मदद से इन्होंने काफ़ी दक्षिण भारत के काफ़ी क्षेत्रों पर विस्तार किया, और मराठा साम्राज्य को धीरे धीरे आगे चल करके पेशवाई शासनकाल में काफ़ी विस्तार मिला था, ठीक। तो ये भौगोलिक स्थिति थी शिवाजी को जो इस तरीके से किया। तो हम लोग इनके परिचय की बात कर रहे थे। तो इनके पिताजी का नाम था शाहजी भोसले, और माता थी जीजाबाई। माता का क्या नाम था, जीजाबाई। अब जीजा शब्द से बना है, तो याद रखना, पिताजी तो भोसले थे, आशा भोसले, ठीक है, शाहजी भोसले, शाहजी भोसले पिताजी थे, ठीक, और फादर थे, और मदर इनकी क्या थी, माताजी थी जीजाबाई। जीजाजी, जीजाजी से क्या बन गया, जीजाबाई। बाई बाई ज़्यादा लगाते हैं, महाराष्ट्र में बाई ज़्यादा लगाते हैं। तो माता जी इनकी क्या थी, जीजाबाई थी, ठीक। और इसके अलावा इनके प्रारंभिक गुरु थे जो शिक्षक थे, जैसे आज हम आपके गुरु हैं, शिक्षक हैं, ऐसे इनके गुरु शिक्षक थे दादाजी कोंडजे। क्या नाम था, दादाजी कोंडजे, दादाजी कोंडजे। तो दादाजी कोंडजे इनके प्रारंभिक शिक्षक थे, गुरु थे, जो इनको शिक्षा देते थे। अब जो इनके पिता थे, ये मैंने बताया, इनके पिता कभी जो है बीजापुर के शासक के यहाँ सेवा देते थे, तो कभी जो है अब अहमदनगर के शासक के यहाँ, कभी मुगल्स में चले जाते थे। तो इस भागदौड़ की ज़िंदगी में इन्होंने पूना की रियासत, पूना की जागीर अपनी पहली पत्नी जो है जीजाबाई को सौंप दिया। ये लोग बहुत सारी शादियाँ करते थे। तो अब जीजाबाई का ही पुत्र कौन था, शिवाजी। तो शिवाजी अपने बेटे के साथ में, जीजाबाई अपने बेटे के साथ में, शिवाजी के साथ में पूना में रहने लगी, पूना में रहने लगी। पिताजी तो अपना जो है सरकारी सेवा में लगे हुए हैं, सरकारी सेवा मतलब राजा की सेवा में, कभी बीजापुर के शासक के यहाँ, कभी जो है अहमदनगर के शासक के यहाँ। तो भाग दौड़ की ज़िंदगी में अब इन्होंने इसको त्याग दिया, जीजाबाई को त्याग दिया, और दूसरी शादी कर ली अपना। तो जीजाबाई अब बेटे को जो है संरक्षण देने के लिए कोई तो पुरुष चाहिए। तो दादाजी कोंडजी जो है ये इसके संरक्षक भी थे, शिक्षक और संरक्षक भी थे। माता जीजाबाई और शिक्षक और संरक्षक प्रारंभिक जीवन के कौन थे, दादाजी कोंडजे। और इसके अलावा चूंकि इन पर जो है ये कट्टर हिंदू थे, उस समय औरंगजेब का शासन था, और आपने देखा औरंगजेब कैसा था, बहुत कट्टर मुसलमान था। औरंगजेब बहुत कट्टर मुसलमान था। तो उसने जो है पूरे भारत में जो है
एक तरीके से जो गैर मुस्लिम धर्म के लोग थे उनको परेशान करना, उनको ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तित करवाना, ये सब काम कर रहा था औरंगजेब। तो शिवाजी एक धार्मिक गुरु, धार्मिक नेता, धार्मिक व्यक्ति के संपर्क में आते हैं। तो इनके धार्मिक गुरु रामदास जी थे। गुरु रामदास जी इनके क्या थे? धार्मिक गुरु। और इसी समय महाराष्ट्र में तुकाराम जी, इन सब लोगों का धार्मिक आंदोलन हो रहा था। बहुत तेज़ी से जो है धार्मिक आंदोलन हो रहा था, क्योंकि धर्म खतरे में था। तो धार्मिक आंदोलन, हिंदू धर्म के उत्थान के लिए जो है दक्षिण भारत में धार्मिक आंदोलन चल रहे थे। तुकाराम जी हो गए, रामदास जी हो गए, इन लोगों के नेतृत्व में जो है काफ़ी प्रचार प्रसार हो रहा था, क्योंकि जो औरंगजेब था वो काफ़ी परेशान कर रहा था हिंदू धर्म के लोगों को। तो गुरु रामदास जी जैसे लोगों का जो है इन पर प्रभाव पड़ा। किस पर? शिवाजी पर। तो शिवाजी भी धार्मिक रूप से काफ़ी हिंदू धर्म की जो है स्थापना के लिए पुनः प्रयास किया कि दक्षिण भारत में, अब चूँकि अहमदनगर, बीजापुर ये सब कैसे शासक थे? मुस्लिम शासक थे। अहमदनगर, बीजापुर ये सब मुस्लिम शासक थे। तो इसकी जगह पर इन्होंने अब जो है इनको जीतना शुरू किया। किसने? शिवाजी। तो प्रश्न आता है कि मराठा साम्राज्य को स्थापित करने वाला व्यक्ति कौन था? शिवाजी महाराज। कौन थे? शिवाजी महाराज। तो इन्होंने, इनका जो इस तरीके से इनका जीवन परिचय था। अब इन्होंने शुरुआत किया, इनकी शुरुआत होती है 1643 से। 1627 में पैदा हुए, 1627 में पैदा हुए और 1643 में, अर्थात 16-17 वर्ष की आयु में ये जो है एक अपने नवयुवकों की, अभी 16-17 साल की आयु में बच्चा क्या करेगा? खेलेगा कूदेगा ना, यही तो होता है। तो अब इनका जीवन जो था 16-17 वर्ष की आयु में इन्होंने शुरुआत क्या किया? किलों को जीतना। क्या जीतना शुरू किया? किलों को जीतना शुरू किया। जो किले बने थे पहाड़ी क्षेत्रों में, किसने बनवाए थे? अहमदनगर के राजाओं ने, बीजापुर के शासकों ने, मुगल शासकों ने, इन सब ने किले बनवाए थे। तो इन किलों को जीतना किसने शुरू किया? शिवाजी ने। 1643 में सिंहगढ़ का पहला किला जीता। कौन सा किला? सिंहगढ़ का पहला किला 1643 में जीता। तो प्रश्न आता है, शिवाजी ने सबसे पहला किला कौन सा जीता? सिंहगढ़ का किला जीता। अब इन्होंने जीता कैसे? क्योंकि इनका जीवन जो है पहाड़ी क्षेत्रों में गुजरा। तो इन्होंने अपने कुछ बंदों को, कुछ साथियों को जो खेल कूद करते थे, जंगलों में खेलते कूदते थे, उनकी एक सैन्य टुकड़ी बनाई, और जंगल में ही इन्होंने अभ्यास किया छापामार युद्ध या गुरिल्ला युद्ध का। खेल में ही सीखते गए, खेल के फिर इन्होंने कहा चलो खेल में सीख गए हैं गुरिल्ला छापामार युद्ध, चलो अब चलते हैं सैन्य टुकड़ी लेकर के मुगलों को परेशान करते हैं, बीजापुर के शासकों को परेशान करते हैं, अहमदनगर के शासकों को परेशान करते हैं। तो 16-17 वर्ष की आयु में इन्होंने शुरू कर दिया था छापामार युद्ध, और पहला किला इन्होंने जीता सिंहगढ़ का। तो इस तरीके से इन्होंने सिंहगढ़ का किला जीता। इसके बाद में इन्होंने इसी क्रम में जो है आपका पुरंदर का किला जीता। इनके कोई किले अभी थे नहीं, ये सब दूसरे किले, बीजापुर के शासकों के, अहमदनगर के शासकों के, मुगल शासकों के किले को क्या करते जा रहे हैं? जीतते जा रहे हैं। और इसी तोरण का किला जीता। बहुत सारे किले इस तरीके से जीतते गए। ठीक, तो इसमें आपको सिंहगढ़ का किला याद रखना है, पुरंदर का किला याद रखना है, क्योंकि अभी पुरंदर की बात आएगी। तो ये सब किले जीत करके वहाँ से बहुत सारी संपत्ति इकट्ठा की। फिर इन्होंने एक किला बनवाया, रायगढ़ का किला। क्या बनवाया? रायगढ़ का किला। ये इस क्षेत्र में ये पूरा जो है इनका साम्राज्य था शुरुआत में, और यहाँ पर बनवाया इन्होंने रायगढ़ का किला। कौन सा किला? रायगढ़ का किला। अब रायगढ़ के किले में ही इनकी अभी बाद में होगी 1774 में ताजपोशी, राज्याभिषेक होगा, इसलिए रायगढ़ का किला आपको ध्यान रखना है। तो पैदा किस किले में हुए थे? शिवनेर के किले में। पैदा किस किले में हुए थे? शिवनेर के किले में। और राज्याभिषेक किस किले में कराएंगे? रायगढ़ के किले में। क्योंकि बहुत सारे किले उन्होंने जीते और उस संपत्ति से, उस पैसे से इन्होंने एक किला बनवाया जिसका नाम रखा रायगढ़ का किला। तो रायगढ़ के किले में 1774 में ताजपोशी करते हैं। देखो शुरुआत कर दिया इन्होंने, मतलब आक्रमण करने का और किला जीतने का 1643 से। एक लंबे गैप के बाद में राजा बनते हैं। अभी राजा इन्होंने बनने का जो है सपना नहीं देखा था। ये तो छापामार युद्ध में जो है वो थे। इनको राजा से क्या मतलब था? इन्हें तो ये था कि मुगलों को परेशान करना है, अहमदनगर, बीजापुर के शासकों को परेशान करना है। तो ये परेशान कर रहे थे इस चक्कर में। तो राज्याभिषेक बहुत बाद में होता है। तो इस तरीके से 1627 से लेकर के और 1659 तक का हम लोग यहाँ पर इनका पहला जो है कार्यकाल देखेंगे। 1627 से लेकर के 1659 तक किले जीतने के क्रम में जब बीजापुर के शासक काफ़ी परेशान हो गए, तो बीजापुर के शासक ने ही एक जो है सरदार, एक सेनापति था, उसका नाम था अफजल गुरु। अरे अफजल गुरु नहीं, अफजल खां। क्या नाम था? अफजल खां। अफजल गुरु को तो फांसी दी गई थी। अफजल गुरु एक आतंकवादी था, भारत में एक आतंकवादी था।
जो वो क्या नाम है आपका, दिल्ली में जेएनयू यूनिवर्सिटी है, जेएनयू यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर अफजल गुरु और भारत में आतंकी गतिविधियों में लिप्त था, तो उसको फांसी दी गई थी। तो वो अफजल गुरु की बात नहीं कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? अफजल खां की। अफजल खां की। अफजल खां कहाँ का सेनापति था? बीजापुर शासक का। किसका था? बीजापुर ये था, बीजापुर यहीं पर था। तो बीजापुर शासक का जो है सेनापति कौन? अफजल खां। क्योंकि बीजापुर के बहुत सारे किलों को जीता था तो परेशान कर रहा था, और पहला अभियान ही बीजापुर में किया था इसने। पहला अभियान इसने बीजापुर में किया था, और किस किले को जीता था? सिंहगढ़ का किला। कौन सा किला जीता था? सिंहगढ़ का किला 1643 में जीता था। और आखिरी अभियान इसका कर्नाटक का होता है, अभी बाद में हम लोग पढ़ेंगे। तो बीजापुर के शासक परेशान होकर के अफजल खां को भेजते हैं कि तुम जाकर के इस पहाड़ी चूहे को मार के आओ। पहाड़ी चूहा भी किनको कहा गया है? शिवाजी को। क्योंकि चूहे क्या होते हैं? कहीं से, किसी भी बिल में से कहीं से भी निकल आते हैं। तो ऐसे ही शिवाजी भी पहाड़ों में से कहीं से भी निकल आते थे अपनी सेना के साथ में, और लूट मार करके और मारपीट करके भाग जाते थे। तो ऐसे इसीलिए जो है बीजापुर के शासक ने, आदिल शाही शासक बीजापुर के होते थे। कौन से शासक? आदिल शाही शासक। ठीक, तो उस समय आदिल शाही शासक हुआ करते थे बीजापुर में। तो बीजापुर के शासक ने अफजल खां को भेजा किसको मारने के लिए? शिवाजी। और अफजल खां के बारे में शिवाजी जानते थे कि बहुत चालबाज आदमी है। तो अफजल खां ने एक मध्यस्थ को, एक मेडिएटर को भेजा शिवाजी के किले में, शिवाजी के पास भेजा, जिस किले में रह रहे थे उस समय, रायगढ़ में अभी नहीं थे। तो वहाँ पर जब भेजा पहाड़ी के किले पर कि जा करके शिवाजी से कह कर आओ कि जो है अफजल खां मीटिंग करना चाहते हैं, वार्तालाप करना चाहते हैं। बीजापुर के शासक ने उनको जो है बुलाया है कि चल करके बीजापुर के शासक के दरबार में शोभा बढ़ाइए। तो इस तरीके से बात करने के लिए अफजल खां आया। और वो शाहजी कह रहा हूँ, शिवाजी पहले ही भाप जाते हैं कि हमारे साथ ये चालबाजी कर सकता है। अफजल का हमारे साथ क्या कर सकता है? चालबाजी। तो ये जो अपना अंगवस्त्र रहता है, कपड़ा जो रहता है, जो इनका पोशाक रहता है, आपने देखा होगा पोशाक बड़ा अजीब तरीके से शिवाजी का एक अच्छे, बहुत ही वेल मेंटेन पोशाक में रहा करते थे। तो उस पोशाक के नीचे जो है कवच पहन लेते हैं, लोहे का कवच पहन लेते हैं पूरा जो है, हाँ, और उसके ऊपर से अपना कपड़ा पहन लेते हैं। और इन्होंने जो है बगनखा पहन रखा, एक हाथ में जो है बाघ के नाखून वाले जो है बड़े बड़े वो लगा रखे, पहन रखे। बगनखा बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? बगनखा। बाघ के नाखून होते हैं ना लंबे, ऐसे किसी को खींच लो, गर्दन पे वार कर दो कहीं पे तो मर जाएगा, या सीधे हाथ घुसेड़ दो पेट में घुस जाएगा। तो बगनखा पहन लिया कि जैसे ही अफजल खां बदमाशी करेगा तुरंत उसको वहीं पे सुला देंगे। तो अब ये मीटिंग के लिए पहुंचते हैं, और ये भी वार्ता होती है कि कोई भी सैन्य टुकड़ी नहीं लेके आएगा, सेना नहीं लेके आएगा, बस खाली एक एक अंगरक्षक लाएंगे और हम लोग वार्ता करेंगे। ठीक, तो बात हो जाती है। शिवाजी के पास एक अंगरक्षक रहता है और अफजल खां के पास भी एक अंगरक्षक रहता है। अब पहाड़ी पर जाकर मिलते हैं, लेकिन शिवाजी चालाक थे, शिवाजी छापा मारी युद्ध में सिद्धहस्त थे। तो उन्होंने अपनी 2 सैन्य टुकड़ियों को झाड़ियों में छिपा दिया था, पास के ही झाड़ियों में छिपा दिया था कि जैसे ही बदमाशी करेगा अफजल तुरंत आक्रमण करना है। अब इसके बाद जब अफजल खां वहाँ जा के मिलता है और कहता आ जाओ गले मिलते हैं, जैसे ही गले मिलता है अफजल खां, तो ये क्या करता है, मतलब कटार निकाल करके और आक्रमण कर देता है। गर्दन काटने के चक्कर में जो है तलवार निकाल लेता है। और वो तो पहले से ही पूरा पहन करके आए थे वेल मेंटेन, तो इन्होंने अपनी बगनखा जो एक हाथ में बाघ की नाखून पहन रखी थी घुसेड़ देते हैं पेट में अफजल खां के, और अफजल खां को वहीं मार देते हैं। और जैसे ही पता चलता है कि इस तरीके से धोखा हुआ है शिवाजी के साथ, तो शिवाजी की सैन्य टुकड़ी और ये अफजल भी जो अपने सेना की टुकड़ी को पीछे रोक रखता है, तो दोनों सेना की टुकड़ियाँ फिर भिड़ जाती हैं, मारपीट करती हैं। और शिवाजी की सेना क्या करती है, अफजल खां की सैन्य टुकड़ी को परास्त करके और जितना सब कुछ संपत्ति थी, घोड़े घाड़े से सब क्या कर लेते हैं, लूट करके चले जाते हैं। इनका काम ही था लूटना, तो लूट करके ये चले जाते हैं। तो अफजल खां गया था मारने और खुद 1659 ईस्वी में मरमुरा करके चला आया। इसकी कहानी वहाँ खत्म हो गई। तो इस तरीके से बीजापुर की ये चालाकी जो है काम नहीं आई और अफजल खां मारा गया। लेकिन इधर औरंगजेब बड़ा परेशान था। औरंगजेब क्या था, बहुत परेशान था जो है। तो इसने मामा को, एक इसका मामा था औरंगजेब का, शाइस्ता खां। क्या नाम था, शाइस्ता खां। तो शाइस्ता खां को 1659 ईस्वी में दक्षिण का सूबेदार बनाता है। क्या बनाता है, सूबेदार। तो अब यहाँ पर हम लोग दूसरे उसमें इसके दूसरे कार्यकाल को देखेंगे, 1659 से लेकर के 1674 तक का कार्यकाल देखेंगे, 1673-74 तक का कार्यकाल देखेंगे। अभी भी राजा नहीं बने शिवाजी ने, अभी भी अपना राज्याभिषेक नहीं कराया है। तो शिवाजी जो है, जब शिवाजी की बढ़ती हुई कारस्तानियों को देखते हुए औरंगजेब बहुत परेशान होता है,
तो ये जो इसका मामा था औरंगजेब का, क्या नाम था? शाइस्ता खां। तो शाइस्ता खां को जो है दक्षिण का सूबेदार बनाकर भेजता है। कहाँ का सूबेदार? दक्षिण का। काफ़ी लंबे समय तक दक्षिण का सूबेदार औरंगजेब स्वयं था। शाहजहाँ के शासनकाल में काफ़ी लंबे समय तक रहा है दक्षिण भारत में। तो बहुत सारी चीज़ों को, पहाड़ी क्षेत्रों को जानता था औरंगजेब, इसीलिए तो उसने दक्षिण भारत को भी विजिट किया। काफ़ी बड़ा साम्राज्य बना लिया था औरंगजेब ने। तो शाइस्ता खां को भेजता है। अब शाइस्ता खां जो है परास्त करने के लिए आता है किसको? शिवाजी को। और पूना में ये अपना जो है एक छावनी बना लेता है। शाइस्ता खां पुणे में छावनी, और पूना उस समय पूना जो है इन्हीं का, मराठों का हुआ करता था। तो पूना में इसने शाइस्ता खां ने क्या बना रखा? अपनी छावनी, और उसी छावनी में वो रह रहा था। और वहाँ पर एक बारात आनी थी, शादी विवाह हो रहा होगा, तो बारात के लिए क्या था, जो है शाइस्ता खां से परमिशन लेना पड़ता था। शाइस्ता खां से परमिशन लेना। तो ये बात है 1663 की। कब की बात है? 1663 ईस्वी में, जब पूना में शाइस्ता खां अपने सैन्य शिविर में विश्राम कर रहा था रात्रि के समय, और जो है शिवाजी जो है बाराती के वेश में, शिवाजी चूँकि इन्होंने परमिशन ले रखी थी कि हमारी एक बारात आएगी जिसमें 300-400 आदमी बाराती आएंगे, बारात लेके निकालेंगे। तो शिवाजी और अपने 400 साथियों को लेकर के बाराती बन करके चल देते हैं, बैंड बाजे के साथ में चल देते हैं और धावा बोल देते हैं। रात में जब शाइस्ता खां अपने शिविर में सो रहा होता है, तो मध्य रात्रि में ही शाइस्ता खां के शिविर में क्या कर देते हैं? धावा बोल देते हैं। उनको मौका ही नहीं मिलता है, शाइस्ता खां के सैनिकों को मौका ही नहीं मिलता है कि जो है उठ करके और आक्रमण करें, इनको बचाएं। सब इधर उधर भागने फिरने लगते हैं। उसमें बहुत सारे लोगों को शिवाजी के सैनिक मार देते हैं, और शाइस्ता खां जो है भागने लगता है, और शिवाजी की कटार, शिवाजी की तलवार चलती है, और शाइस्ता खां की 3 उंगलियां कट जाती हैं। तो अपने अंगुली दान दे करके और भाग जाता है शाइस्ता खां वहाँ से, अपनी जान बचा करके। नहीं तो यहाँ भी अफजल खां की तरीके से शाइस्ता खां भी मारा जाता है। अब जो है ये इसकी कहानी खत्म, ये भाग जाता है। तो औरंगजेब कहता है, मामा, अरे मामा मारीच, अब जो है तुमसे काम नहीं बनेगा, अब तुमको उठा करके पटक देते हैं बंगाल। तो शाइस्ता खां को कहाँ भेज दिया? बंगाल। बंगाल का सूबेदार बना दिया, स्थानांतरित कर दिया। कहाँ से? दक्षिण से बंगाल भेज दिया। अब यहाँ पर अपने बेटे मुअज्जम को भेजता है। किसको भेजता है? मुअज्जम, जो बाद में बहादुर शाह प्रथम के नाम से राजा बनता है ना, मुगल शासक में। तो मुअज्जम आ जाता है इसके बाद में, शाइस्ता खां के बाद में दक्षिण भारत का सूबेदार किसको बनाकर भेजा जाता है? मुअज्जम को, औरंगजेब। तो 1663 में ये कहानी होती है। और इसके अलावा जो है इसी दौरान 1664 में सूरत को लूट लेता है औरंगजेब, वो शिवाजी। यहाँ पर सूरत है, तो सूरत के जो है नगर को पूरा लूटता है। और सूरत उस समय हीरे और जवाहरात के लिए जाना जाता है। अभी भी, आज भी जो है हीरे की तराशनी का कारखाना सूरत में ही, काफ़ी हीरो के लिए जाना जाता है सूरत। तो सूरत में बहुत सारे हीरा, सोना, चांदी, ये सब फैक्ट्रियाँ हुआ करती थी। तो यहाँ से लगभग 1 करोड़ की संपत्ति जीतता है शिवाजी। 1 करोड़ की संपत्ति वहाँ से प्राप्त करते हैं, जिसमें हीरे जवाहरात, बाकी सब उल्टा सीधा फेंक फाँक करके हीरे जवाहरात मालिक ले करके चले जाते हैं। तो हाँ, तो बहुत परेशान हो जाता है। अब सूरत जैसा क्षेत्र बहुत जो है, एक तो बंदरगाह था, व्यापारिक केंद्र था, वहाँ पे लूट मार मचाना, व्यापारियों को परेशान कर दिया जो। तो मुगल परेशान होते हैं। तो औरंगजेब अब कहते हैं, अब काम ऐसे नहीं बनेगा, अब सहायता लेंगे जो है राजपूतों की। तो क्योंकि राजपूतों से वैवाहिक संबंध सबसे पहले किसने बनाया था? अकबर ने बनाया था। कछवाहा राजपूत जो है, उनसे अपनी शादी भी की थी, और आमेर के राजा को अपने यहाँ जो है रखा भी था, मनसबदारी दी थी, ठीक है, राजा भी बनाया था। तो यहीं पर आमेर के राजा थे कछवाहा राजा जय सिंह प्रथम के नाम से, ठीक है। तो जय सिंह को भेजता है 1665 में। 1665 में जय सिंह को भेजा जाता है कहाँ पर? शिवाजी को जीतने। तो पुरंदर के किले में शिवाजी इस समय होते हैं, और पुरंदर के किले को जय सिंह क्या कर लेता है? घेर लेता है। अब जय सिंह राजपूत शासक जो है, और हिंदू शासक कौन थे? शिवाजी भी, दोनों कूटनीति को जानते थे। तो जो है जय सिंह क्या करते हैं? किले को घेर लेते हैं, पुरंदर के किले। और जो है शिवाजी को अब लगता है कि हम हार जाएंगे, तो शिवाजी बाहर निकलते हैं और समर्पण कर देते हैं। और यहीं पर होती है पुरंदर की संधि। 1665 में एक संधि होती है, पुरंदर के किले को जीत लेता है कौन? जय सिंह। तो 1665 में जय सिंह ने पुरंदर के किले को जीता। कौन से किले को जीता? पुरंदर के किले को। तो पुरंदर की संधि होती है। कौन सी संधि होती है? पुरंदर की संधि होती है 1665 में। तो याद रखना, पुरंदर की संधि कब होती है? 1665 में। किसके बीच में होती है? जय सिंह और शिवाजी के बीच में। जय सिंह और
शिवाजी के बीच। और जय सिंह कौन था? मुगलों का, औरंगजेब का एक सेनापति था, औरंगजेब का एक सेनापति था। तो जय सिंह और शिवाजी के बीच में पुरंदर की संधि कब होती है? 1665 में। अब संधि में 2-3 बातें निकल करके आती है। पहली बात तो ये, अब तक इसने लगभग 35 किले जीत लिए थे। किसने? शिवाजी ने मुगलों के 35 किले जीत लिए थे। तो प्रस्ताव रखा जाता है, क्योंकि अब हारा हुआ राजा है, अभी राजा नहीं था शिवाजी, अभी राजा नहीं थे, तो हारे हुए व्यक्ति थे। तो 35 में से 23 किले कहते हैं मुझे दे दो, 23 किले कहते हैं मुगलों को वापस कर दो, मानना पड़ता है। तो 35 में से 23 किले मुगलों को देना पड़ता है शिवाजी को। दूसरी बात कहते हैं हमारे शासक ने, औरंगजेब ने तुमको दरबार में बुलाया है, मुगल दरबार चलो, मुगल दरबार में चलो और वहाँ जा कर के तुम जो है तुमको मनसबदारी दी जाएगी, राजा बनाया जाएगा, ठीक है? तो कहते ठीक है चलेंगे। तो उनके पुत्र थे संभाजी, उनके बड़े बेटे कौन थे? संभाजी। तो संभाजी के साथ में मुगल दरबार जाते हैं। और तीसरी बात ये हुई थी कि जो है अब जो है एक दूसरे की सहायता करेंगे बीजापुर को लेकर के। बीजापुर जो था वो मुगलों के लिए भी कष्टदायक था और मराठों के लिए भी। तो बीजापुर को लेकर के ये कहा था कि हम लोग सहयोग करेंगे, मुगल के सहयोग करेंगे। कौन? शिवाजी। तो 2-3 बातें थी पुरंदर की संधि में। अब जो दूसरी बात थी, शिवाजी मुगल दरबार जाते हैं, किसके कहने पर? जय सिंह के कहने पर। अब एक हिंदू व्यक्ति, हिंदू जो है सेनापति, दूसरे सेनापति से, हिंदू सेनापति से कहता है ठीक है चलेंगे, चल तुम्हारे मुगल दरबार में। अब मुगल दरबार में ले जा करके जो है लाइन में लगवा देता है। औरंगजेब तो सम्राट है, भारत का शहंशाह है, और उसके आगे ये लुटेरा शिवाजी, तो लुटेरे ही थे उसके सामने, किलों को लूटने वाले, संपत्ति को लूटने वाले। कहते तुम 5,000 की मनसबदारी में लाइन में लग जाओ। तो संभाजी को तो दे दिया 5,000 की मनसबदारी, कोई बात नहीं। मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की थी? अकबर ने शुरू की थी, मैंने बताया था ना, मनसबदारी प्रथा अकबर ने शुरू की थी। तो मनसबदारी प्रथा के तहत 5,000 की मनसबदारी संभाजी को दे दिया जाता है औरंगजेब के द्वारा। और लेकिन एक महाराज, एक जो है मराठा शक्ति को स्थापित करने वाला व्यक्ति, उसको राजा की तरीके से ट्रीट नहीं करोगे, उसे मनसबदार की तरीके से ट्रीट करोगे तो उसके जो है आत्मसम्मान को जो है बहुत ठेस पहुंचा। और जो है महाराज शिवाजी बहुत आत्मस्वाभिमानी व्यक्ति थे। तो इन्होंने जय सिंह को बहुत बुरा भला कहा, वही महल में ही गरियाया कि कैसा साला हिंदू शासक था जय सिंह, और हमें फंसा लाया यहाँ पर औरंगजेब के दरबार में, और मेरी इज्जत भी नहीं दिया औरंगजेब ने। तो औरंगजेब को लगता है ये तो बड़ा जो है बुरा भला कह रहा है, कहता कैद कर लो, इसको पकड़ लो। और 1666 में इसको जो है शिवाजी को कैद करके जयपुरिया महल में डाल दिया था। जयपुरिया महल कहाँ है? आगरा में ही, जयपुर हाउस ना, जो जयपुर हाउस है वो पहले क्या था? जयपुर महल था। क्या था? जयपुर पैलेस था। तो जयपुर पैलेस में ही जो जय सिंह के पुत्र के इसमें रहता था, कौन? जय सिंह का बेटा रहता था उस महल में। तो उस महल में किसको कैद करके डाल दिया जाता है? शिवाजी को। संभाजी के साथ में शिवाजी को कैद करके डाल दिया जाता है। और लेकिन ये तो इनको तो भागना था वहाँ से, इनका सब ये थोड़े नहीं था कि हमको कैद में ही रहना है। और तो ये भागने के लिए प्लानिंग करते हैं, वहाँ से भागने के लिए प्लानिंग करते हैं शिवाजी। बीमारी का बहाना कर देते हैं कि हम बीमार हो गए, और उसमें टोना टटका तंत्र मंत्र चलता था। तो इन्होंने कहा कि हमारी बीमारी कब सही होगी? जब हम डेली जो है फल फूल और कपड़े वस्त्र वगैरह, मिठाइयाँ वगैरह, ये सब जब हम टच करेंगे और वो लोगों में बांटा जाएगा तो हमारी बीमारी ठीक हो जाएगी। कहते ठीक है चलो भाई, तुम्हारे पैसे का खर्चा होना हमें क्या है। तो डेली जो है इनके जहाँ ये बंदी बनाए गए थे वहाँ पर इनके व्यक्ति क्या करते थे? फलों से भरी टोकरी, मिठाइयों से भरी टोकरी, कपड़ों से भरी टोकरी डेली लाया करते थे, और जो है शिवाजी उसको टच किया करते थे और ले जा करके बंटवा देते थे। तो एक क्रम बन गया डेली का। अब जब डेली यही काम होगा, पहले तो शुरुआत में कड़ाई से चेक करते थे, उनके मुगल के सैनिक जो है चेक करते थे कि टोकरी में कुछ और तो नहीं, गोला बारूद तो नहीं भर के ला रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे कोई काम रूटीन में हो जाएगा तो फिर चेकिंग वुकिंग नॉर्मल हो जाती है। लोग सैनिक वहीं हुक्का पी रहे हैं, बीड़ी फूंक रहे हैं, और वहीं जो है निकल गए जो है टोकरी लेकर के फलों की। अब टोकरी लेकर निकल गए, और इन्होंने मतलब एक अपना हमशक्ल तैयार कर रखा था, दाढ़ी वाड़ी बढ़ाड़ी खूब जो है। और वैसे भी कैदी दाढ़ी बढ़ा लेते हैं, कहाँ दाढ़ी वाड़ी छिलवाते कटवाते हैं। तो शिवाजी ने दाढ़ी वाड़ी खूब बढ़वा ली, और इन्हीं का एक हमशक्ल था, इन्हीं के परिवार में जो है चचेरा भाई था हमशक्ल। अब वो हमशक्ल जो है पहुँच जाता है टोकरी लेकर के वहाँ पर अपना शक्ल बदल करके, और उस हमशक्ल को कैद खाने में छोड़ देते हैं और स्वयं टोकरी में बैठ करके फरार हो जाते हैं। तो 1666 ईस्वी में फरार होकर के शिवाजी पहुंच जाते हैं अपने किले रायगढ़ में। कहाँ पहुंच जाते हैं? रायगढ़। तो इस तरीके से वहाँ से
फरार हो जाते हैं। शिवाजी रायगढ़ आ जाते हैं। फिर रायगढ़ से फिर ये अभियान छेड़ते हैं और फिर से परेशान करने लगते हैं और 1670 ईस्वी में इन्होंने जो है सूरत को दोबारा लूटा, सूरत को फिर से लूटा और 60-66 लाख की संपत्ति फिर से लूट ली। कहाँ से? सूरत से। और इसी क्रम में फिर से 1672 में एक बार तीसरी बार सूरत को लूटते हैं। तो 3 बार इन्होंने सूरत को लूटा। जो सूरत उस समय था मुगलों का एक तरीके से हार्टलैंड था, पत्तन था, बंदरगाह था और वहाँ से व्यापारिक सेंटर था, पूरी दुनिया को व्यापार होता था मुगलों का। उसी को लूट करके 3 बार इन्होंने बर्बाद कर दिया सूरत को। तो औरंगजेब काफ़ी परेशान रहा, काफ़ी समय तक इन्होंने औरंगजेब को क्या किया, छकाया रखा, परेशान रखा। अब औरंगजेब सोचते हैं कि मैंने बहुत कुछ कर लिया, बहुत सारे किले जीत लिए, हमारा साम्राज्य बन गया है, तो बात ऐसे बनेगी नहीं। अब बात कैसे बनेगी? अब हमको बनना पड़ेगा राजा। तो इनके समय का आखिरी दौर आता है 1674 से लेकर के और 1680 तक का, इनके मृत्यु तक का समय तीसरे अध्याय में हम लोग देखेंगे। तो 1674 ईस्वी में इन्होंने अपना राज्याभिषेक कराया। कहाँ पर? रायगढ़ के किले में। तो रायगढ़ के किले में इन्होंने अपने अब राज्याभिषेक भी होगा तो महान पंडित के हाथों से होना चाहिए। अब महान पंडित उस समय बनारस की हुआ करते थे, बनारस के पंडा होते थे ना, बनारस की महान पंडित गंगाधर राव, गंगा भट्ट को बुलाया जाता है। महान पंडित विद्वान किसको बुलाते हैं? गंगा भट्ट को। और गंगा भट्ट रायगढ़ आते हैं और जो है 1674 ईस्वी में किसका राज्याभिषेक होता है? शिवाजी का। गंगा भट्ट का नहीं, शिवाजी का। किसके हाथों से होता है? गंगा भट्ट के। महान प्रकांड विद्वान पंडित इनके हाथों से, गंगा भट्ट के हाथों से शिवाजी का क्या होता है? रायगढ़ के किले में राज्याभिषेक होता है। कब होता है? 1674 ईस्वी में। तो राज्याभिषेक हो जाता है और इसके बाद में जो है ये एक उपाधि धारण करते हैं, छत्रपति। कौन सी उपाधि? छत्रपति शिवाजी महाराज। अब छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से ये जाने जाने लगे। अभी तक बिना राजा के ही युद्ध कर रहे थे, अब ये छत्रपति शिवाजी महाराज की उपाधि धारण करके और कहाँ बैठ जाते हैं? रायगढ़ के किले में और सिंहासन रूढ़ हो जाते हैं, सिंहासन पर बैठ जाते हैं और रायगढ़ को ही अपनी क्या बनाते हैं? राजधानी। तो प्रश्न आएगा, मराठों की पहली राजधानी कौन सी थी? रायगढ़ थी। मराठों की पहली राजधानी क्या थी? रायगढ़ थी। तो रायगढ़ को शिवाजी ने अपने क्या बनाया? राजधानी बनाया और वहीं पर जो है अपना सिंहासन रोहण किया। इसके बाद में अब जब राजा बन गए तो अभी साम्राज्य विस्तार करना है। तो इस कड़ी में आगे फिर बीजापुर को जीतते हैं, अहमदनगर को जीतते हैं, बहुत सारे किलों को और जीतते हैं इसके बाद में बारी बारी से। तो इस तरीके से ये जीतते हैं। लेकिन इनका जो अंतिम अभियान होता है कर्नाटक अभियान होता है। ये वाला क्षेत्र क्या था? कर्नाटक था, ठीक है। और कर्नाटक में ही एक किला था, जिंजी का किला। कौन सा किला? जिंजी का किला, जिंजी का किला। तो 1678 ईस्वी में जिंजी के किले को ये जीतते हैं। कब जीतते हैं? 1678 में। कहाँ से शुरुआत कहाँ से किया था? बीजापुर से। बीजापुर में पहला इनका क्या हुआ था? अभियान हुआ था। शिवाजी का पहला अभियान कहाँ हुआ था? बीजापुर में। उसमें भी सिंहगढ़ का किला जीता था। सबसे पहले 1643 में क्या जीता था? सिंहगढ़ का। और सबसे आखिरी में 1678 में कहाँ का अभियान करते हैं? कर्नाटक का। कहाँ का अभियान करते हैं? कर्नाटक का। और उसमें भी सबसे लास्ट किला कौन सा जीतते हैं? जिंजी का किला। सबसे लास्ट का किला कौन सा जीतते हैं? जिंजी का किला। कब जीतते हैं? 1678 में। और जिंजी किले को अपने राज्य की दक्षिणी राजधानी बनाते हैं। उत्तरी राजधानी कहाँ है? रायगढ़ है। उत्तर की राजधानी कहाँ है? रायगढ़। और दक्षिण भारत की राजधानी ये बनाते हैं जिंजी को। किसको बनाते हैं? जिंजी को। तो इस तरीके से इनकी 2 राजधानियाँ बन जाती हैं। और लास्ट समय में ये इनका जो बेटा था संभाजी मुगलों के कैद से आ गया था और कुछ समय तक कैद में रहा मुगल्स के, तो मुगल्स के प्रभाव में आ गया था। तो ये भी जो है नमाज समाज पढ़ने लगा संभाजी भी आकर के और परेशान हो गए। तो 1 आध साल जो है मुगलों के सानिध्य में रहा तो संभाजी के व्यक्तित्व को देखते हुए जो है शिवाजी परेशान हुए, बीमार हो गए। इनको ज्वर हो गया, बुखार हो गया, ज्वर से पीड़ित हो गए। और अप्रैल 1680 में अप्रैल 1680 में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। 13 अप्रैल, कहीं 3 अप्रैल लिखा मिलता है, इसलिए तारीख नहीं याद रखनी हमको, सीधे अप्रैल ध्यान देना है। तो अप्रैल 1680 में किसकी मृत्यु हो जाती है? शिवाजी की। तो शिवाजी किसी युद्ध में नहीं मारे गए, कैसे मरे? बीमारी से। अपने बेटे संभाजी। और इनकी शादियाँ कई होती हैं, जिसमें एक पत्नी थी इनकी सईबाई। एक पत्नी, पहली पत्नी कौन थी? सईबाई। पहली पत्नी कौन थी? सईबाई। और सईबाई से इनका बेटा होता है संभाजी। कौन होते हैं? संभाजी। और जब राज्याभिषेक करते हैं 1674 में तो दूसरी शादी करते हैं सायराबाई से। किससे करते हैं? सायराबाई से। सायराबाई इनकी कौन सी थी? दूसरी पत्नी थी। और इससे इनका बेटा होता है राजाराम। सायराबाई से कौन सा बेटा होता है? राजाराम। तो संभाजी और राजाराम में आगे चल कर के संघर्ष होगा, वो हम लोग देखेंगे। और एक पत्नी थी कि जो है पुतली बाई। एक पत्नी इनकी थी
पुतली बाई। कौन सी बाई? पुतली बाई। और पुतली बाई के कोई बेटे नहीं थे, तो 1680 में जब शिवाजी मर जाते हैं बीमारी से, तो इनकी पत्नी पुतली बाई सती हो जाती है, चिता पर जल करके मर जाती है। तो सती प्रथा थी उस समय, तो सती हो जाती है। तो शिवाजी की कौन सी पत्नी सती होती है? पुतली बाई। तो पुतली बाई सती हो जाती है। तो इस तरीके से शिवाजी की पूरी कहानी थी। इसके बाद हम लोग शिवाजी का प्रशासन देखेंगे अगले जो है लेक्चर में, और शिवाजी के जो है आगे जो उनके उत्तराधिकारी हैं संभाजी और राजाराम और उनके पुत्रों के बीच देखेंगे। फिर बाद में हम लोग पेशवाई का काल देखेंगे, और पेशवाई के काल में ही अंग्रेजों का भी हम लोग वर्चस्व देखेंगे। तो इस तरीके से हमारा पूरा जो है शिवाजी खत्म हो गया। यहाँ पर एक बार रिवाइज करते हैं पुनः समय को। 1627 में शिवाजी का क्या हुआ? जन्म हुआ। और पहला किला कौन सा जीता? सिंहगढ़ का किला। कब जीता? 1643 में। 1643 में। और सूरत को पहली बार कब लूटा? 1664 में। 1664 में। और अफजल खां के साथ कब संघर्ष हुआ? 1659 में। अफजल खां के साथ कब संघर्ष हुआ? 1659 में। और शाइस्ता खां के साथ कब हुआ? 1663 में। और पुरंदर का किला जय सिंह ने कब जीता? 1665 में। और पुरंदर की संधि कब हुई? 1665 में। पुरंदर की संधि के तहत शिवाजी को कहाँ ले जाया गया? मुगल दरबार में, आगरा में। और मुगल दरबार आगरा में जाकर के बंधक बना दिया गया जयपुर के महल में। किसको? शिवाजी को, संभाजी के साथ में। ठीक। और वहाँ से 1666 में भाग करके आते हैं रायगढ़, और रायगढ़ से सूरत को फिर से लूटते हैं 1670 में और 72 में। ठीक। और इसके बाद में राज्याभिषेक कब कराते हैं? 1674 में। किसके सहायता से? किस विद्वान की सहायता थे? गंगा भट्ट की सहायता थे। गंगा भट्ट कहाँ के विद्वान थे? बनारस के। ठीक है। और 1680 में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु। और इनकी तीसरी पत्नी पुतली बाई क्या हो जाती है? सती हो जाती है। इस तरीके, हाँ, इस तरीके से इनकी ये कहानी थी। अब हम लोग उत्तराधिकार और जो है प्रशासन के बारे में कल देखेंगे।